अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू व्लॉग नंबर 4। ये व्लॉग बहुत मुनफरद होने वाला है, इसलिए बने रहिए, जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें जिन लोगों ने अभी तक चैनल नहीं देखा है। मुझे नींद आ गई थी दरअसल आपकी बातें सुनते हुए। यू टॉक वेरी नाइस, आई लाइक यू। कैसी एक आदाद शुमार के मुताबिक 80% लोग वो हैं जो कि चैनल देख के वापस निकल जाते हैं और वो सब्सक्राइबर नहीं हैं। लिहाजा मेरी तमाम लोगों से इल्तमास है, तमाम लोगों से इल्तिजा है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी हाँ जी, मैं मौजूद हूँ पोस्टाम बन हाउस। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत मशहूर जगह है बर्लिन की, यानी जैसे हम कहते हैं ना कि जो पाकिस्तान आया और लाहौर नहीं गया वो जमिया नहीं, इसी तरीके से जो बर्लिन आया और जिसने पोस्टाम बन हाउस का इलाका नहीं देखा तो वो जमिया नहीं। उसकी वजह यह है कि यहाँ के गिरदोनवा के इलाके में बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे आप घूम सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत वसी और रीज़ इमारत है और ये इमारत जो है ये डोइचे बान की का सेंट्रल ऑफिस है। इसी के अलावा इसके मशरिक़ में मॉल ऑफ बर्लिन है। इसके मगरिब के अतराफ़ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत मशहूर एक कब्रिस्तान है, यहूदियों का कब्रिस्तान है, तो मैं आपको वहाँ पे भी ले जाऊँगा और एक व्लॉग में उस पर ही बनाऊँगा। इसके अलावा तकरीबन यहाँ से 250 मीटर के फासले पे बहुत मशहूर जगह। तो खैर शुरू करते हैं आज का व्लॉग और के लिए ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूँ, मज़ेदार कंटेंट लाता रहूँ और आपको यूरोप की सैर मुफ्त में कराता रहूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जी हाँ नाजरीन, ये आप देख सकते हैं मैंने वीडियो पे जूम करके आपको ये हिस्सा दिखाया है। ये बहुत मुनफरिद हिस्सा है और जैसे कि आप मेरे गुज़िश्ता व्लॉग में देख सकते हैं मैंने इसके बारे में आपको बताया है और इसकी मैंने आपको एक पूरी कम्प्रिहेंसिव वीडियो बना के कुछ अर्से पहले आपको अपलोड की है। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, वो है व्लॉग नंबर 3। तो खैर उसका कुछ मखसूस हिस्सा है यहाँ पे इन्होंने महफूज किया हुआ है, तो इसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जब भी यहाँ पे आएँ तो आप इसके गिरदोनवा के इलाके में घूम सकते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं और सिनेमा हॉल्स हैं। ये आप देख सकते हैं साइट सीइंग बसेस वगैरह हैं, ये यहाँ पे चलती हैं और आप तकरीबन 20 यूरो, 25 यूरो या 30 यूरो के अंदर महसूस हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है। आप जब भी यहाँ पे आएँ तो इस जगह ज़रूर घूमें और महसूस हों, लुत्फ़अंदोज़ हों, बीवी बच्चों के साथ आएँ। 20 बच्चे हैं आपके? मेरे जी 2 बीवियां हैं और 8 बच्चे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ही मुनफरिद जगह पे अभी मौजूद हूँ और ये डोइचे बान का ऑफ़िस है। इसके बराबर आप ये एक गुंबद जैसे ही एक इमारत देख रहे हैं। ये बहुत मशहूर जगह है। ये बेसिकली जैसे हमारे यहाँ आप कह लें एट्रियम है, इसी तरीके से यहाँ पे ये एक एरिना है जहाँ पे मुख्तलिफ सिनेमास, थिएटर्स और आर्ट्स परफॉर्मेंस वगैरह और इसी तरीके से लोग यहाँ पे आते हैं और महसूस होते हैं। शाम के वक्त बहुत सारे इवेंट्स होते हैं यहाँ पे और बिल्कुल मेरे सामने अगर आप देखें जो मैंने जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वॉल ऑफ बर्लिन की एक मखसूस दीवार मौजूद है जो कि मेरा गुज़िश्ता व्लॉग जो था ये है वो दीवार जो कि आप देख रहे हैं। ये तारीख़ का एक हिस्सा है जो कि इन्होंने महफूज करके रखा हुआ है और ये दीवार जो है हमारी सदियों पुरानी तहजीब की झलक है। सब तेरी बकवास है। ये आप कह सकते हैं कि ये वो ओरिजिनल दीवार है, असली दीवार है जो कि इन्होंने महफूज करके रखी हुई है, उसी ज़माने की है। और मैं शायद इसको दिखा सकता हूँ, ऊपर से बहुत ज़्यादा बोसीदा हो गई है। तो खैर ये दीवार पे मुख्तलिफ़ मालूमात यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस दीवार का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और इसी तरीके से जैसे यहाँ पे इस दीवार की मॉन्यूमेंट के बारे में इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और एक बड़ी मुनफरिद चीज़ है, अगर आप इस दीवार के करीब आएँ तो ये जो चीज़ें जो चिपकी हुई नज़र आ रही हैं ये असल में च्युइंगम है। ये पूरी दीवार पे च्युइंगम चिपकी हुई है।
अब इसकी क्या तारीख है या क्या वजह है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे ये ब्रांडनबर्ग का जो दरवाज़ा है या गेट है उसके बारे में इन्होंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें रेस्टाग यानी जहाँ पे इनके जर्मन असेंबली है उसकी जो डिसीजंस हैं वो सारी यहाँ पे होती हैं। इस दीवार को इन्होंने मरकूज़ करके रखा हुआ है एक मुनफरिद से बेस के साथ, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बिल्कुल वस्त में आप देखें तो ये मशहूर इमारत है जिसको आप डॉयचे bahn का सेंट्रल ऑफिस कहते हैं। और इसी के वस्त में ठीक पीछे इसके वो वाली बिल्डिंग है, वो इमारत है जिसको बानहॉफ अरेना कहते हैं। और इसके वस्त में अगर आप देखें तो यहाँ पे पोस्टडामा प्लाट्स है, बहुत मशहूर स्टेशन है। और इसी तरीके से ये दीवार जो है ये पीछे से आप देख सकते हैं। और इसके बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे पोस्टडामा प्लाट्स पहले क्या था ये आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसकी पुराने ज़माने में जो इसको कहते थे जो ख़ास लफ्ज़ है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत बता दूँ। मुझे नींद आ गई थी दरअसल आपकी बातें सुनकर। यू टॉक वेरी नाइस, आई लाइक यू। कैसी? जी नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्ट साइड गैलरी, ये हमारा आने वाला व्लॉग है जिस पे हम थोड़ी रोशनी डालने वाले हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक पॉइंट चार्ली, ये भी हमारा आने वाला एक व्लॉग का एक मुद्दा होगा जहाँ पे मैं आपको ले जाऊँगा और थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे दिखाऊँगा। और इसी तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको एक के बाद एक और महसूस हो सकते हैं। यहाँ के नज़ारे बहुत मुनफरिद हैं, नज़ारे बहुत मुनफरिद हैं। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तकरीबन 32 डिग्री दर्जा हरारत है बर्लिन की। और इसी के साथ आप कुछ वसी और रीज़ इमारतें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और काफ़ी अच्छी जगह है, यानी मैं जब भी घर पे तन्हा होता हूँ, बोर हो रहा होता हूँ या मुझे तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। इत्तेफाक से आज के दिन जहाँ से मैंने व्लॉग शुरू किया है वहाँ पे कुछ तकरीब वगैरह का इंतज़ाम नहीं किया हुआ, वरना तकरीबन उसके वस्त में सामने अगर आप देखें तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के तकरीबें हो रही होती हैं। और तकरीबन ये रोज़ शाम के वक्त ये तकरीबें जो हैं ये शुरू हो जाती हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये वही इमारत है जिसका मैं आपको बता रहा था कि ये पोस्टडाम बानहॉफ की तरफ सेंट्रम है। और ये बहुत खूबसूरत सा गुंबद है और रात के वक्त यहाँ पे जो मनाज़र होते हैं वो देखने वाले होते हैं। बहुत खूबसूरत मनाज़र होते हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ़ रोशनियाँ यहाँ पे होती हैं और बहुत ही खूबसूरत समा होता है। बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं यहाँ पे। और इसके अतराफ़ में ये वाली इमारत भी बहुत मशहूर है। और इस इमारत के बारे में तो आप जानते ही होंगे। Few moments later. जी तो नाज़रीन, इसी के साथ आज अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। आज का व्लॉग यहीं पे अपने अख्ताम को पहुंचता है और बहुत मुख्तसर सा व्लॉग था। मैं इतने से वक्त में जितना कुछ आपको बता सकता था, जितना कुछ आप पे आवेज़ा कर सकता था वो मैंने किया। तो जब भी आप बर्लिन आएँ तो इस इलाके ज़रूर आइएगा, बहुत महसूस होंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं इससे कबल आपको बता चुका हूँ, इसके गिरदोनमा में बहुत सारी चीज़ें हैं। और तकरीबन 3 से 4 बहुत अहम चीज़ें हैं जो कि इस जगह के बहुत करीब हैं। तो अगर आप इस जगह पे आते हैं तो यहाँ से तकरीबन पैदल का रास्ता है, तकरीबन 100 मीटर 150 मीटर के फासले पे आप जा सकते हैं। आप ब्रांडनबर्ग गेट जा सकते हैं, आप चेक पॉइंट चार्ली जा सकते हैं, इसी तरीके से आप ईस्ट साइड गैलरी भी जा सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा आने वाला व्लॉग है जो कि मैं आपको कुछ दिन के अंदर बताऊंगा, उस जगह भी आप विज़िट कर सकते हैं जो कि बहुत मशहूर कब्रिस्तान है। हाँ, बहुत मुनफरिद कब्रिस्तान है। जी हाँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो भी यहाँ से करीब है। तो इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो इन सारी जगहों पे आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और सबसे मुनफरिद चीज़ यहाँ के बारे में है वो ये है कि आप तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ इस व्लॉग में आप लोग
मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, उसको एडिट करने में, और बहुत दिल खुश होता है अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपकी मेहनत जो है वो रंग ले आई है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।